नमस्कार दोस्तों, आजकल के आधुनिक युग में जहाँ पर व्यक्ति को अपने लिए भी समय नहीं है और दूसरी ओर आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते दौड़ते आजकल लोग इतने अधिक आधुनिक अपने आप को कहलाने लगे हैं कि शहरी समाज के नहीं बल्कि गांव के समाज के भी, कि आजकल जो देसी कुत्ते होते हैं उन्हें तो कोई देखता भी नहीं। गांव-गांव में भी अब विदेशी ब्रांड के कुत्ते लाके जो है पाले जाते हैं। तो ऐसे में आज हम आए हुए हैं एक ऐसे परिवार में जिनका आप कुत्तों के प्रति प्रेम देख सकते हैं। और यहाँ पर आकर हमने जो कुछ भी देखा उसे देखकर हमें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतना अधिक प्रेम यहाँ पर यही नहीं कि जो इन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं उनसे है, बल्कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर शिखा जी हमारे साथ जो बहुत कुछ करती हैं। तो आइए आज हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके बारे में और किस तरह इन्हें इस तरह का शौक़ हुआ कि ये जो ये डॉग्स हैं इनके लिए इतना समय कैसे निकाल लेती हैं ऐसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, और आगे इनका कैरियर में क्या क्या सपना है। आइए आज इनसे बातचीत करते हैं। शिखा जी, पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शिखा सिंह है और मैं बिजनौर से ही हूँ, प्रॉपर बिजनौर से हूँ। मेरा जन्म भी बिजनौर में ही हुआ है। हमारा सारा परिवार बिजनौर में ही रहता है। मेरे परिवार में पापा हैं, मम्मी हैं, मेरी 2 सिस्टर हैं, मेरे 2 ब्रदर हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, डिंगो और ब्रूनो। और मैं बाई प्रोफेशनल, वैसे मेरा प्रोफेशन मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती कि मैं प्रोफेशन वाइज हूँ क्या, क्योंकि जो मैंने पढ़ा लिखा था ना उससे मैंने कुछ इतना सीखा नहीं जितना मैंने वैसे अपनी ज़िंदगी में सीख लिया है। तो अब वो सब बातें मेरे लिए मैटर नहीं करती कि मैंने कौन सी डिग्री ली है और कौन सी नहीं ली है। तो फ़िलहाल मैं बॉडी बिल्डिंग कर रही थी 1 साल पहले तक। लॉकडाउन के बाद मेरा बॉडी बिल्डिंग थोड़ा रुक गया है क्योंकि लॉकडाउन में कहीं शोज़ नहीं हो रहे हैं। मैं 2019 में मसलमेनिया मिस इंडिया बॉडी बिल्डिंग जीत चुकी हूँ। उसके बाद शोज़ हुए ही नहीं है। स्ट्रीट डॉग्स या एनिमल्स जो भी मुझे दिखता है मैं सबकी बहुत सेवा करना चाहती हूँ और मेरे से जितना होता है वो मैं करती हूँ। हाँ जी शिखा जी, तो ये तो हमने भी सुना कि आप काफ़ी करती हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए। तो अच्छा, ये शौक़ कैसे लगा आपको? यार ये शौक है कि पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। लोग मुझसे ये भी बोलते हैं आपकी हॉबी है, आपका शौक है, मुझे नहीं पता ये क्या है। अगर मैं ये नहीं करती तो मैं परेशान रहती हूँ। ये है मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, तो कैसे शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि जब तक हम घर में थे तो घर वाले प्यारे थे। जब बाहर निकलना शुरू हुआ, जैसे कि जब मैंने 2017 में जिम ज्वाइन किया तो रोज़ मुझे कुत्ते मिलते थे, जिम में भी मिलते थे। वहाँ से उन्हें 1 को खिलाया, 2 को खिलाया, 3 मिले 3 को खिलाया। फिर 1 साल बाद मैंने जिम बदल दिया, वो मेरा थोड़ा दूर हो गया तो रास्ते में मुझे और कुत्ते दिखने लगे तो मैं सबको रुक के खिलाने लगी। फिर 1-2 बार मुझे ऐसे कुत्ते मिले कि मतलब जिन्हें देख के आँख में आंसू ही आ गए। मतलब पैर बिल्कुल टूटा हुआ है और पूरे शरीर पे खुजली है। उन्हें देख के मतलब एक कुत्ता था, अभी भी है, वो मेरा नुमाइश ग्राउंड में रहता है। और वो कुत्ते को देख के मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब क्या भगवान ने क्यों, या तो इन्हें बनाओ मत या फिर लोगों के मन में ऐसा कर दो कि वो हर एक तो देख ले। उसका एक पैर टूटा हुआ है, उसके पूरे शरीर पे खुजली थी। उसे देख के मतलब मैं रुक गई, मैंने ब्रेक मार लिया स्कूटी के और मेरे आँख में आंसू आ गए कि यार इसे कितना दर्द हुआ होगा जब इसका पैर टूटा होगा। उसके बाद मैं पेट शॉप पे गई। मैंने तब तक मैं किसी का इलाज नहीं करती थी। मैं नहीं सोचती थी कि किसी की चोट लगी है या कुछ है, या मुझे शायद दिखा नहीं तब तक ऐसा कोई। फिर मैं पेट शॉप पे गई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया खुजली की दवाई बताइए जो सबसे अच्छी दवाई हो। उन्होंने मुझे खुजली की दवाई बताई। फिर मैंने वो दवाई उसे देना शुरू करी। हालांकि उस कुत्ते ने मेरे पास 3 बार अटैक किया है, लेकिन विंटर्स का टाइम था, मैं 2-2 ग्लव्स पहन के जाती थी। पकड़ लो हाथ, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि 2-2 ग्लव्स होते थे। फिर वो ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आप वैसे तो बॉडी बिल्डिंग करती हैं, लेकिन जैसे आप एक लड़की हैं और मैंने लड़कियों में देखा है कि दूर से भी अगर कुत्ते नज़र आ जाए, वो भी आवारा, अपना नहीं तो दूर से ही वो चीखने लगते हैं। तो आप तो आवारा कुत्तों पे जाती हैं, तो आपको कभी घबराहट नहीं हुई, डर नहीं हुई? मान लिया आप खाना भी खिला रही हैं, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, जैसे खाना खिलाते हैं तो कुत्तों की क्या होती है, वो एकदम से झपटते हैं या ऐसा करते हैं, तो आपको डर नहीं लगा कभी? मेरे को कभी डर नहीं लगा, किसी भी कुत्ते को खिलाते हुए डर नहीं लगा। बल्कि जब मैं कुत्तों को खाना खिलाती हूँ तो इंसान मुझसे डरता है। मतलब आप कह रही हो ना कि लड़कियां हा 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 करती हैं कुत्तों को देखकर। जब मैं कुत्तों के साथ रुकती हूँ, मैं कुत्तों का इलाज करने की कोशिश करती हूँ तो इंसान मुझे देख के हा 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 करता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ क्या, कि ये लोग मुझे देख के ऐसे मुंह बना रहे हैं। यार मतलब
क्या ऐसा क्या कर रही हूँ मैं। लेकिन शुरू में पड़ता है थोड़ा थोड़ा फ़र्क, लेकिन अब मुझे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोई मुझे पागल कह ले, लोग मुझे पागल कहते हैं, लोग मुझे बीमार कहते हैं, लोग मुझे सनकी कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं ये बिल्कुल बेवकूफ़ हो चुकी है। अभी मैंने अपने जो मेरी शॉप पे कुत्ते रहते हैं, मैंने उन्हें रिफ्लेक्टिंग कॉलर पहनाया था ताकि एक्सीडेंट से बचें। एक बंदे ने मुझे देख लिया, उसने पूरे मार्केट में फैला दिया कि एक लड़की है, वो दिमाग से थोड़ी पागल है और वो कुत्तों को पट्टे पहनाती घूम रही है। अच्छा, तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि इतने सारे स्ट्रीट जो डॉग होते हैं उन्हें फूडिंग करना, उन्हें खाना खिलाना, तो इसमें तो काफ़ी खर्चा आता है, तो इसे कैसे मैनेज करते हैं? इसे कैसे मैनेज करते हैं, देखो ये तो सबको पता है कि पैसा तो हर चीज़ में लगता है, फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी है। मेरा जो होता है वो सब इसमें लगता है, मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात होती है, वो बोलते हैं ना एक कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जिसके नसीब में जो है वो उसे मिलना है, चाहे वो कहीं से भी मिले। आप सोच नहीं सकती, कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, खिलाने के लिए नहीं है, कभी घर में राशन ख़त्म हो गया, लॉकडाउन में हो जाता था जैसे, जो भी है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से कैसे भी करके, पता नहीं कैसे भी करके मेरे पास पैसे आ जाते थे उन बच्चों के लिए। चाहे सिर्फ एक 5 रुपए के बिस्किट के लिए आए, चाहे मेरे पास सिर्फ एक 5 रुपए के बिस्किट के लिए पैसे आए, लेकिन मेरे पास उन बच्चों के लिए पैसे आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि आप रोड पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सनकी है, पागल है, इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, ऐसे कहते हैं, तो फिर आपकी फैमिली का क्या? आप एक लड़की भी हैं, अगर ऐसी बातें दुनिया में फैलें अपने बच्चे के लिए तो फैमिली को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आगे क्या कहा जाता है हमारे समाज में कि भाई लड़की है, शादी करनी है, जरा सी भी उसके बारे में बुराई नहीं चाहता परिवार, तो ऐसे में परिवार वाले क्या कहते हैं? परिवार वाले मेरे कभी कुछ नहीं कहते, मैं आपको बताती हूँ, कभी भी नहीं कहते। कुत्तों से ज़्यादा तो आप ये समझो कि मेरा बॉडी बिल्डिंग का था मेन, कि अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रही हूँ तो फैमिली इसमें ही अगर सपोर्ट, लोग बोलते हैं कि फैमिली क्या बोलती है, लोग इतना गलत गलत बोलते हैं कि वो सपोर्ट कैसे करते हैं फिर। तो जब मेरे माँ बाप ने मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं कहा तो ये तो एक बहुत अच्छा काम है, और ये लोग मुझे उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें भी सपोर्ट करते हैं। और पब्लिक क्या बोलती है ना, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने लोग मुझे गलत बोलते हैं ना, उससे कई ज़्यादा लोग अब मुझे अच्छा बोलते हैं। जी, अगर हम ये बात बिल्कुल सही है, अगर लीक से हटकर कोई भी इंसान जाना चाहता है तो पहले उसका विरोध जरूर होता है, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तब वही लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शिखा जी को देखकर और भी लोग इन जो आवारा पशु हैं ये, इनके दर्द को समझें और इनकी सहायता करें। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है शिखा जी के जैसे आप ये काम कर रही हैं, आपने कहा विरोध तो बहुत लोग करते हैं, कभी सपोर्ट में भी कोई और आया हो आपके? हाँ, बहुत लोग आए हैं, राहुल भैया आए हैं। और मैं यार नाम, मैं पता है मैं किसी से भी इतना सोशल नहीं होती। राहुल भैया को तो मेरी बहुत अच्छी बात होगी तो मुझे पता है इनका नाम। उससे पहले शायद जब उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा होगा या मेरी बात हुई होगी तो मुझे इनका नाम नहीं पता होगा, लेकिन अब मेरी इनसे अच्छी बात होती है तो मुझे इनका नाम पता है। भैया ने मुझे सपोर्ट किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले मुझे कहते थे कि यहाँ खाना मत डालो, वो लोग अब मुझे कभी कभी कह देते हैं कि मैडम आप खाना मत डालो, हम दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं अब जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कई मोहल्ले गलियों में बहुत लोग हैं, जो 1-2 घर हैं, मतलब 50 में से 2 घर होंगे ऐसे जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो कह देते हैं जहाँ मैं अगर ये सोच लूँ कि एक दिन चलो यहाँ नहीं खिला रही कहीं और खिला देती हूँ तो मैं वहाँ की छुट्टी मार सकती हूँ, क्योंकि वहाँ वो लोग खिला रहे हैं। अच्छा, तो मैम मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रही थी, जिम आपने ज्वाइन करा, तो अब जैसे आप तो इन जो आप डॉग लवर हैं, आप बहुत सारे, मैंने ऊपर भी देखा आपने बच्चे भी लिए हुए हैं, छोटे छोटे थे वो, बहुत जिनकी आँख भी नहीं खुली हुई है, तो उनकी देखभाल तो एक माँ की तरह होती है। तो इतनी जिम्मेदारी के बीच आपके बॉडी बिल्डिंग के कैरियर का क्या रहेगा फिर? बॉडी बिल्डिंग, अब आप ये मुझसे पूछ सकती हैं कि जैसे आपने मुझसे कहा था ना कि ये डॉग को खिलाने पिलाने का शौक, वो शौक नहीं था मेरा। शौक मेरा बॉडी बिल्डिंग है। और ना लाइफ में वो चीज़ करनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है, वो चीज़ नहीं जो आपको पसंद है। तो जो मेरे लिए ज़रूरत है मैं वो पहले करूँगी। अच्छा, जैसे अभी मैंने देखा कि छोटे छोटे बहुत बच्चे हैं तो उनकी देखभाल में तो काफ़ी टाइम जाता होगा, फिर अपने लिए टाइम कैसे? नहीं 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 नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। कोई देखभाल में टाइम नहीं जाता। वो इतने छोटे बच्चे हैं कि अभी उन्हें कुछ पता भी नहीं है, बस उन्हें गर्मी चाहिए और खाना चाहिए। मैं टाइम से उन्हें 6 बार दूध पिला देती हूँ, और उन्हें गर्मी के लिए मैंने रुई में और बॉक्स में रख रखा है, तो वो बिल्कुल शोर नहीं बजाते। जब उनके खाने का 3 घंटे बाद टाइम होता है, मैं तुरंत जाके दूध पिला देती हूँ। वो तभी टाएं 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 करते हैं, उसके बाद वो चुप हो जाते हैं, फिर वो सो जाते हैं। तो मैं यहाँ चाहूँगी मैम कि जैसे अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि पहले खुले घर होते थे, कुत्तों को काफ़ी रोटी मिल जाती थी, लेकिन गांव के लोग भी धीरे धीरे विदेशी कुत्तों को पालना ज़्यादा शौक रखते हैं इस चीज़ का। तो मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर
कोई सा भी कुत्ता अपने घर में वो पाले, लेकिन चाहूंगी कि आप एक संदेश दें लोगों को। हाँ देखो, कुत्ते तो सारे मतलब जानवर तो सारे प्यार होते हैं, ब्रीड के भी सुंदर होते हैं, देसी तो मतलब लव ही है, प्यार ही है। तो अगर आप अपनी ब्रीड के कुत्तों को प्रमोट करोगे तो उसमें क्या है। अब आप कहते हो अंग्रेजी बहू नहीं लाएंगे, क्यों भाई, अंग्रेजी कुत्ता तो ला रहे हो, बहू भी ले आओ, बहू भी ले आओ ना। तो फिर देसी कुत्ते से क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम्हारे देश का है ना, तो तुम इतना 10-20 हज़ार रुपए का कुत्ता तुम खरीद के ला रहे हो। देखो एक बात होती है ना, शेर चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, उसे शेर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप शेर पाल के ये सोच रहे हो कि यार मेरी तारीफ हो रही है, मेरे पास शेर है, तो बिल्कुल ज़ीरो, नॉनसेंस। आपकी तारीफ तब है जब आप एक ऐसा कुत्ता पालो कि जिसे लोग कहें यार ये शेर है क्या, ठीक है। मेरे कुत्ते हैं, पहले लोग मुझे बोलते थे देसी पाल लिया, देसी पाल लिया, अब वो इतने सुंदर लगते हैं टचवुड कि लोग बोलते हैं यार खुद तो तुम देसी पालने की बात करती हो, लोगों को शिक्षा देती हो, तुमने खुद ब्रीड के पाल रखे हैं। भाई मेरे प्योर देसी हैं, इनके मेरे ब्रूनो का पिताजी भी आता है रोज, वो ताऊ जी की दुकान पे बैठता है, तो मेरे कुत्ते तो प्योर देसी हैं। और मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर हम एक एक देसी भी पाल लें ना तो सड़क पे रहेंगे, ठीक है। विदेशी तुम्हें पालना है तुम पाल लो यार, लेकिन अपने को तो इग्नोर मत करो। ये तो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा अगर तुम्हें सब कुछ विदेशी चाहिए, संस्कार तुम्हें विदेशी नहीं चाहिए, कुत्ता तुम्हें विदेशी चाहिए। अगर तुम्हारा बच्चा हाई फाई हो जाता है तो तुम कहते हो अंग्रेज बन रहा है साला, निकालो इसे घर से बाहर, ये क्यों अंग्रेज बन रहा है। कुत्ता तुम्हें अंग्रेजी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो यार, जब तुम्हें एक चीज़ या तो अंग्रेज बनना है तो अंग्रेजी बन लो ढंग से, माँ बाप को बाहर निकाल के खड़ा कर दो, बच्चों को अंग्रेज बना दो, काम खत्म। कुत्ते कितने, कुत्ते गाय बिल्ली सब देसी अंग्रेजी पाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि अब तो मोदी जी ने भी कह दिया कि देसी कुत्तों को पालो, देसी कुत्तों को प्रमोट करो, आर्मी वाले देसी पाल रहे हैं, फोर्स हमारी देसी पाल रही है, लेकिन इंसान पता नहीं क्यों नहीं पाल रहा है। 100 लोग मिलते हैं मुझे रोज जो कहते हैं मैडम आप तो कुत्तों में खेलती हो तो एक कुत्ता दिला दो। मैंने कहा हाँ भैया ले लीजिए, बहुत सारे पिल्ले हैं। फिर वो कहते हैं नहीं आप विदेशी कुत्ता दिला दो, मैं हाथ जोड़ के आ जाती हूँ। मैंने कहा विदेशी के बारे में मुझसे आप बात मत करें। ब्रीडर्स को आप देखो, ये जो धंधा चल रहा है ना ब्रीडर्स का, ये सबसे गंदा है। वहाँ कुत्तों के साथ क्या हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। कभी यूट्यूब खोल के देखना कि जो पक्के ब्रीडर होते हैं ना, जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, वो किस तरीके से ब्रीड बढ़ा रहे हैं आगे। तो ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम खरीदेंगे आपसे तो आप अपना काम और अच्छा करोगी, मैं आपसे खरीदूंगी नहीं तो आप इसे बढ़ाओगी ही नहीं। आप ये ब्रीड का कुत्ता भी किसी को दे दोगी कि यार काम धंधा चल नहीं रहा है, तू ले ले। सही बात है जी। तो बहुत अच्छी बात बताई शिखा जी ने। मैं भी यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर पे भी नहीं पाल सकते तो अगर हम अपनी सुबह शाम की रोटियों में से अगर 4-4 रोटी एक एक कुत्ते को भी डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप शिखा जी को देखिए, इन्होंने हमें बताया था कि कभी कभी इन्होंने 500 रुपये तक की ब्रेड इन कुत्तों को खिला दी। और जैसा इन्होंने कहा कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो जो दूसरों के लिए करता है ईश्वर खुद उनके लिए करता है। हम इस वीडियो में यही कामना करते हैं कि शिखा जी का भविष्य बहुत अच्छा रहे और इन्हें देख के और लोग भी शिक्षा लें। लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा सा अंश और जोड़ना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि एक बार हम इनकी मम्मी से भी बात करें, क्योंकि बिना परिवार के सहयोग के लिए कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। बात करते हैं हम शिखा जी की मम्मी से। तो सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम विनीता सिंह। अच्छा, तो जैसे शिखा जी डॉग लवर है और पहले ये बॉडी बिल्डिंग भी करती थी, तो जैसे हमारा बिजनौर एक छोटा सा शहर है और यहाँ पे लड़कियों को इस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में हम भी जानते हैं कि थोड़े कपड़े छोटे पहने जाते हैं। तो आपको लोगों ने भी कुछ कहा होगा, रिश्तेदारों ने भी कुछ कहा होगा? हाँ तो कहा है, पर हमें तो जो बच्चे की खुशी थी उसमें हम राजी थे भाई जी। अच्छा, तो जैसे ये डॉग्स पे इतना खर्चा करती हैं तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, मैं तो और बचा के भी दे देती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि आप लोग जो फैमिली से काफ़ी रिच होंगे, ताकि आप जो डॉग्स में इतना जो है खर्च कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली के बारे में बताइए कुछ। नहीं, रिच तो नहीं, नॉर्मल है, पर ठीक है, ना कमी पड़ती है ना भाई ज़्यादा आए इतना लुटाने के लिए, ना कम है जी। हाँ, और इनके भाग से तो अपने आप ही आ जाता है। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये बात बताई। ये सवाल भी मैंने यहाँ इसलिए ही रख दिया कि बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हो सकता है इन पे ज़्यादा पैसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो कह सकते हैं ना कि नीयत अच्छी होनी चाहिए, बाकी रास्ते जो हैं ईश्वर खुद बना देते हैं। अच्छा शिखा जी, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर और लोग भी आपसे जुड़ना चाहें तो वो किस तरह से आपका सहयोग करेंगे और किस तरह से जुड़ सकते हैं? देखिए, अभी तक तो मेरा ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था आगे के लिए, लेकिन अब मैंने सोचा है, क्योंकि मैं इसे अपने ही
सेवा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ एक ट्रस्ट के लिए, अपने डॉग्स के लिए। तो अगर कोई मेरा साथ देना चाहता है, मेरे साथ जुड़ना चाहता है, तो इस तरीके से मेरे साथ जुड़ सकता है मेरे ट्रस्ट में आके। और ये सब चीज़ें तो मुझे आगे बस यही करना है, एक शेल्टर खोलना है इन बच्चों के लिए, इनके लिए नहीं, सारे जानवरों के लिए। देखो मेरे पास अभी जो है ना, वो मैं इनके लिए करना चाहती हूँ। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं करोड़पति हूँ, मैं सबके भला कर सकती हूँ। लोग मुझसे कहते हैं हमें भी रोटी खिला दो। मेरे पास जो अभी है वो मैं इनके लिए करना चाहती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास सच में करोड़ रुपए होगा तो मैं उसमें सब जोड़ लूँगी। फिर कुत्ता क्या, बिल्ली क्या, गाय की हालत, मुझे इतना तरस आता है गाय और घोड़ों पे। मैं एक शेल्टर खोलूँगी और मैं घोड़े गाय सड़क पे बैठने नहीं दूंगी। और मतलब योगी जी ने बोला तो है, करा तो है गाय के लिए, लेकिन सबने अपने बछड़े छोड़ दिए, गाय पकड़ ली गौशाला में। तो मैं ये जितने भी सांड घूम रहे हैं ना, मैं इन सबको घर दूंगी। अच्छा, तो जैसे आप बिजनौर में रहती हैं, तो बिजनौर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? देखो मैं किसी से ये तो कह नहीं सकती ज़बरदस्ती कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, इनके लिए ही लग जाओ, सुबह दोपहर शाम, सुबह से खाना बनाओ, रात में इन्हें खाना खिलाओ। लेकिन आपके आसपास, आपके घर के बाहर एक नहीं, दो नहीं, एक ना एक कुत्ता तो होगा। मतलब कहीं भी होगा, चाहे आप जहाँ वर्क करने जा रहे हो वहाँ होगा कुत्ता, गाय, कुछ भी होगा। जो भी है आप उसे खिलाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एरिया बांध लो मेरी तरह कि मुझे तो सबको ही खिलाना है, लेकिन आप सबको नहीं खिला सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आपके जो पास है आप उसे खिलाओ। और अगर खिला नहीं सकते ना, तो कम से कम मारो मत। अगर आप नहीं खिला सकते तो मत खिलाओ। कोई खिला रहा है उसे रोको मत, और कुत्ते या जानवर को मारो मत।